ओम शांति। देखते हैं अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 4 फरवरी 1975। मुरली का टाइटल है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। तो जब हम ज्ञान को स्वयं में समाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? अनमोल मोती और अमोघ शक्ति, यानी बहुत बहुत अंतिम चरण पे जो होते एकदम बाबा जो बोलते हैं ना, एकदम बच्चे की जैसे सागर के तले में जाके मोतियों को सर्च करो, है ना। तो जैसे ये खजाना पूरा शक्तियों का वो हमें प्राप्त होता है। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा बोले, अभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान हैं। तो हम लोग कैसे हैं? चातक के समान हैं। जैसे होता है ना कि वो जो एक ये होता है बारिश का एक बूंद जो होता है, वो वाला बारिश का जब वो सीप में गिरेगा तो उसको क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। वैसे ही बाबा जो ज्ञान का बरसाव हम पे करते हैं तो हमारे लिए वो भी क्या रत्न बन जाते हैं। वैसे तो हम कौन है? चातक है। चातक के समान है। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं, ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है? आप भी उसे मोती बना देते हैं और यहाँ एक एक बोल पदमपति बनाने वाला बन जाता है। तो हमारे पास जो एक एक ज्ञान रत्न है वो क्या बनाता है? हमें पदमपति बनाने वाला बन जाता है। पर कंडीशन क्या है? एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। तो भाई ऐसे ही थोड़ी है कि बस मिल लिया जो है अमूल्य रत्न, पर उसको धारण तो करना पड़ेगा ना, तभी तो शोभा होगी ना हमारी। हमारे सामने अगर गहने रखे हुए हैं तो जब हम उसको धारण करते हैं तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। रखे रखा है, शॉप में रख दो, पेटी में रख दो, लॉकर में रख दो, तो उसकी शोभा होती है कि नहीं? जब हम वो धारण करते हैं तो उसका चार चांद लग जाता है, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो दिख जाती है। वैसे ही बाबा हमें कह रहे हैं। तो जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पद्मपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है। तो जब हम वो धारण करते हैं ना, तो कैसा स्थूल धन का जैसा नशा होता है ना, वैसा नशा और खुशी हमारे चेहरे पे चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन होती वह अल्पकाल की है, परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा कंपैरिजन बता रहे कि स्थूल धन और जो अलौकिक धन हमें प्राप्त होता है उसका बाबा कंपैरिजन बता रहे कि वो जब मिलता है तो भी खुशी मिलती है, पर वो ज़्यादा अल्पकाल की होती है, और ये विनाशी है, अविनाशी है। वो विनाशी है, ये अविनाशी है। तो अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस कितना होता है और माइनस कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो। तो बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे, बच्चे समय निकाल के देखते हो, अपना ऐसे आईने में देखते हो? तो बाबा हमसे सब क्वेश्चन पूछ रहे। तो अभी अभी कमाई, अभी अभी गवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। तो जब हमारा एक रस में होता है तो कैसे हिसाब करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, पर जब ऊपर नीचे ये वो मिस होता है तो कैसे विशेष समय लगता है वो हिसाब किताब करने के लिए। वैसे ही बाबा हमें समझा रहे। देखो बाबा ना कभी भी हमें ना लौकिक का व्यवहार का जो ज्ञान है ना, उससे ही कंपैरिजन कर करके समझाते हैं ताकि बच्चों को वो इजी तरीके से समझे, है ना। बाबा सिंप्लिसिटी से समझाते हैं कि बच्चों देखो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो ना, तो वो वैसा है। मतलब
हमें वो बात धारण हो जाए। अगर एक रस कमाई है जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं, अर्थात खाता क्लियर स्पष्ट है, तो जिस समय भी चाहे 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हो, है ना। सही बात है ना। हमारा कोई बिजनेस है, सपोज कभी वो ऊंच नीच नहीं जाता है, एक समान रहता है, तो रोज का पता है कि कैलकुलेशन कितना है। सपोज रोज का 10,000 का गल्ला हो रहा है, तो 10,000 10,000 10,000 10,000, तो कैलकुलेट जब हम इस मास के अंत में जाएंगे तो पता चलेगा। तो हम 1 सेकेंड में क्या करेंगे, 30 डेज इंटू 10,000, तो जितना आ रहा है उतना मेरा इस मंथ का पूरा हिसाब किताब है। पर अगर मेरा कभी 8,000, कभी 5,000, कभी 15,000, तो जब ऊपर नीचे होता है तो मुझे लास्ट मंथ में मेरा पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट करने में समय लगता है। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि जब समान होता है तो मतलब खाता जब हमारा क्लियर होता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ आपको ऐसे एग्जाम्पल बताया है, पर यहाँ पे कौन से खाते की बात कर रहे हैं बाबा, नुकसान, मतलब जो अब यहाँ पे आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे साथ हम कोई गलती करते हैं या कुछ श्रीमत पे नहीं चलते, वो सारी बातों का है ना। यहाँ पे हम पुरुषार्थ का नहीं कर सकते, पुरुषार्थ हमें एक लेवल का नहीं करना है, हमारा पुरुषार्थ तो सदा उड़ती कला का चाहिए, है ना, मतलब दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही चाहिए, ऐसे नहीं। पर क्या होता है कि कोई जब नुकसान वगैरह होता है, ये होता है, उस चीज़ में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड में हिसाब निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट देखते हो। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है। तो देखिए बाबा वही बोल रहे ना कि जब हम श्रीमत पर नहीं चलते, पाप कर्म होते हैं, तो उसके लिए बाबा बोल रहे उसको भस्म कराने वाले हैं, वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं, आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब समाप्त, सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो अपने आप से हमें पूछना है कि क्या मेरे सारे पुराने खाते खत्म हो गए हैं या चल ही रहे हैं या नए बनाए हैं। तो यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। तो रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करती है, वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है। तो देखो जब लौकिक में भी किसी का कर्ज लेते हैं हम, तो वो कैसे बार बार फ़ोन करेगा, हमारे घर आएगा, हमें जहाँ कहाँ मिलेगा वहाँ बार बार वही बोलेगा कि भाई मेरे पैसे कब दे रहे हो। तो वैसे ही बाबा बोल रहे कि ऐसा कोई पुराना आपका खाता अगर रहा हुआ है तो किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में वो हमें हमारे सामने आता रहेगा, वह कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त नहीं करने देता। होता है ना, जब हमें शारीरिक बीमारी आती है, कुछ हमारा शरीर में व्याधि होती है, तो क्या होता है, हमारे बुद्धि को जब हम योग में बैठेंगे तो बार बार हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है, तो हमारी बुद्धि हम एकाग्रचित नहीं कर पाते, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है। ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। तो बी अलर्ट फॉर दिस कि अभी जो भी हमारे पुराने खाते हैं उसको हमें समाप्त करना है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अभी अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, तो इसमें तो सब पक्के हैं ना। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। तो समझो, अभी देखो बाबा कितनी गहराई वाली बात बता रहे। सुनिए, ध्यान से सुनिए कि पुराने खाते का कर्ज, अगर हमारे पास हमारा कोई पुराना खाता हो तो उसका कर्ज देखो हमें कैसे चुकता करना पड़ता है। व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा।
वंडरफुल बाबा, वंडरफुल। सच में क्या गहराई है, सच में बाबा ज्ञान के मोती देते हो आप हमें, कहाँ कहाँ से कितना नॉलेज आप हमें देते हो। वाह बाबा वाह, दिल खुश हो गया आज तो। क्या बोल रहे हैं कि बाबा देखो ना कि हम बोलते हैं ना कि हमें बार बार व्यर्थ संकल्प क्यों आ रहे हैं, ये हमारा संस्कार, पुराना संस्कार स्वभाव हमें क्यों तंग कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे पुराने खातों का कर्ज हम चुका रहे हैं, है ना। कितनी गुह्यता की वाली बात है और कितनी सीक्रेट है ना, एकदम गोपनीय, सीक्रेट टू सीक्रेट बात है। बहुत सुंदर बाबा, शुक्रिया आपका। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है, बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आएंगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। तो बाबा दिन भर में मनसा वाचा कर्मणा में हमें चेक करना है कि बार बार मैं नीचे मतलब गिरती कला में तो नहीं जा रही हूँ या ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही हूँ। क्या मेरे मन पर कोई बोझ है? अगर बोझ होगा तो मैं उड़ नहीं पाऊँगी, और बोझ नहीं होगा तो मैं सीधा नहीं मतलब हर टाइम मैं उड़ती कला का अनुभव करती रहूँगी। तो हमारे दिन भर के शेड्यूल में हमें हमारी मनसा वाचा कर्मणा चेक करना है। आगे बाबा बोलते हैं, सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों। अभी बाबा पूछ रहे आपसे, हमसे। बाबा क्या बोल रहे कि सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों। तो बताइए भाई बाबा को आंसर। उस अंतर का कारण सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो क्यों होता है अंतर? जब हम सोचते कुछ है और कर्म में वो अलग हो जाता है, तो इसमें अंतर क्यों होता है? क्योंकि बाबा बोलते हैं कि कोई ना कोई कमी होने के कारण इन दोनों में फ़र्क हो जाता है, अंतर हो जाता है। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे अभी बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो कि यह तो साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है, इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, विजय का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। तो जैसे बाबा यहाँ एग्जाम्पल दे रहे कि योद्धा जो होता है वो थोड़े अच्छे वाले शस्त्र ही लेके लड़ता है ना, वो एकदम सिंपल अस्त्र शस्त्र लेके नहीं लड़ता है। तो वैसे ही बाबा बोल रहे कि आपके पास सर्व शक्ति का स्टॉक जैसे इस समान होना चाहिए, सर्व शस्त्रधारी समान होना चाहिए कि कभी भी कौन सी भी जो भी शक्ति आवे, कौन सी भी सिचुएशन आवे तो वो शस्त्र यानी वो शक्ति का हम उपयोग कर सके। पर बाबा कह दे कभी कभी होता है कि बहुत सिंपल साधारण चीज़ होती है और वो वाला शस्त्र हमारे पास नहीं होता है, तो तब वो नुकसान कर देता है। तो चेंज तब होंगे जब सर्वशक्तियाँ स्वयं में समाई होगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग और पावरफुल का रिजल्ट है प्रैक्टिकल। तो नॉलेजफुल जो होगा उसका रिजल्ट क्या होता है? प्लानिंग, और जो पावरफुल होता है उसका हर चीज़ में वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है। तो नॉलेजफुल और पावरफुल, तो ये पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे। नॉलेजफुल इज इक्वल टू प्लानिंग और पावरफुल इज इक्वल टू उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल। तो नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। तो
जब हम नॉलेजफुल होते हैं तो हमारी प्लानिंग, जो भी हमारे संकल्प होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम परफेक्ट। और जब हम पावरफुल होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो स्वरूप है वो प्रैक्टिकल में आता है। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनाना अर्थात संपूर्ण बनना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये नोट डाउन करेंगे कि स्वरूप, दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान स्वरूप बनना अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। तो देखो अभी बाबा ने सेवा का भी महत्व बताया कि कर्जदार भी नहीं आएंगे। यानी कर्जदार कौन था, ऊपर हमने देखा था व्यर्थ संकल्प और हमारे संबंध संपर्क में जो भी हम एक आधा ये इमर्ज हो जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, पुराना हमारा कोई एक आधा इमर्ज हो जाता है ना। तो बोलते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये जो है ना वो आते नहीं, कब, हम जब सेवा में बिजी होते हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी का सार है, सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है तब माया बार बार परेशान करती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी हो तब चेंज होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति।